भगवान रामचंद्र, अब रामचंद्र भाई ऐसे स्थिति में अब उनको बचाएगा कौन? तो भगवान को कौन बचाएगा? भगवान को भक्त ही बचा सकता है, नहीं बाबा? भगवान को कौन बचाएगा? भगवान को भक्त बचाएगा। तो गरुड़ 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 करके रामचंद्र जी इस तरह से पुकार रहे हैं, गरुड़ गरुड़ गरुड़। तो गरुड़ देखते हैं विशाल पक्षी ऐसा ऐसा करके आए हैं वहां समुद्र तट पर। वहां रामचंद्र और लक्ष्मण जी सर्प बंधन में फंस करके इस तरह छटपट रहे हैं। और गरुड़ को देख करके सांप तो भाग गया। दो चार जो बांध के रखा था उसे पकड़ के गरुड़ ने खा लिया। गरुड़ का तो भक्षण है, तो सांप तो खा लिया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। अब हनुमान देख रहे हैं, भाई ये क्या तमाशा है? भगवान को बचाने के लिए पक्षी आके बचाया। ये पक्षी है कौन? ये है कौन? लीला क्या है? क्या यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो कुछ तमाशा तो कुछ देखना पड़ेगा। तो गरुड़ के साथ क्या जाने भगवान रामचंद्र जी क्या तो बात कर रहे हैं, हनुमान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर गरुड़ जी करो जोर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमको दया करो, आप कृपा करके हमको आह्वान किया है प्रभु, ये दास को सेवा देकर के हमको कृतकृत्य किया है, प्रभु आदेश कीजिए। तो रामचंद्र कहते हैं, गरुड़ तुम हमसे कोई वर प्रार्थना करो, तुमने हमको मुक्त किया, ये बंधन से हमको तुमने मुक्त किया है, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई वर प्रार्थना करो। तो गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु वर हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन पहले बताओ आप दोगे तो, फिर पीछे ऐसा नहीं कहना देना ये तो संभव नहीं। अरे ना ना, तुम्हारे मन जो चाहे वही मांगो तुम ना, प्रभु पहले वचन दो। अच्छा मैं वचन देता हूँ, हम तुमको, तुम जो चाहोगे हम तुमको देंगे। तो प्रभु आपके ये लीला तो मैं देख रहा हूँ, ये भी लीला ठीक है, लेकिन प्रभु हमारे मन वो तरस रहा है वृंदावन के और दिवुज मुरलीधर बंकिम ठाम में। आपने जो वंशी धारण करके वंशी करा नवरी दधावत, वो जो आपके जो सुंदर दिवुज मुरलीधर, आपके जो वही माधुर्य जो मूर्ति, वो मूर्ति दर्शन करने का हमारे बड़ा मन कर रहा है। वृंदावन की कृष्ण रूप में, वृंदावन में वृंदावन भुविहारी नंदन नंदन, उस स्वरूप दर्शन करने के लिए मेरा मन तरस रहा है। आप वो स्वरूप एक बार दिखाइए। अरे दूर क्या बोल रहे हो तुम गरुड़, ये तो त्रेता युग है, अगला जो युग है द्वापर युग, उस समय हम लीला करेंगे, अभी कैसे दिखाएंगे? संभव कभी? तुम पागल बना रहे हैं हमको। जानो कोई देख लेगा तो क्या होगा, सब हमारे सब लीला सब चौपट हो जाएगा। ना प्रभु आपने वचन दिए थे, जो हम जो मांगेंगे आप दोगे, आप दो मत दो, आपने वचन दिया था इसलिए हमने मांग लिया। हमारा कुछ तो, हमारे तो कुछ तो और प्राप्ति का तो इच्छा नहीं। आप है स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम, जिनके प्रभु हैं, जिनके चरण सान्निध्य में हम निवास कर रहे हैं, क्या ऐसे उनके सेवक के लिए और कोई कमी रह सकता है? इसलिए प्रभु हमको तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो तृप्त हैं। हाँ, आपके वो स्वरूप देखने का बड़ा मन तरस रहा है। और वृंदावन में द्विभुज मुरलीधर वो स्वरूप माधुर्य मूर्ति। तो भगवान कहते हैं, देखो अभी कोई देख लेगा तो बड़ा झंझट हो जाएगा, तुम तो मांग तो लिया। बोलते नहीं बाबू, कोई नहीं देखेगा, हम इस तरह से पंखा से आपको ढाक लेंगे, हमारे पंखा से ऐसे ढाक लेंगे ना, एक चींटी भी देख नहीं सकता है। हनुमान क्या किया, छोटा रूप धारण कर एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया, छोटा बन के। तमाशा क्या लीला हो रही है यहाँ, क्या क्या तमाशा, ये दोनों ही पक्षी और ये प्रभु के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, क्या बात है, देखो तो सही क्या बात है। तो वहां पर हनुमान तो ऊपर से तो दिखता है ना, अरे पंखा से ढाकने से भी बड़ा वृक्ष ऊपर है, तो ऊपर से सब दिखता है, हनुमान तो सब दिख रहा है, क्या बात है। इधर गरुड़ ने इस तरह से पंखा से घेर लिया रामचंद्र को,
और रामचंद्र धनुर्बाण त्याग करके वहाँ वही सच्चिदानंद स्वरूप द्विभुज मुरलीधर कृष्ण मूर्ति माधुर्यमय मूर्ति धारण करके वो सच्चिदानंदमय अखिल रसामृत सिंधु भगवान प्रेम पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं। तब हनुमान वहां से दिखड़े, ये तो लीला है भाई, ये तो पूरा लीला नाटक है भाई। तब हनुमान के मन में बैठ गया, नहीं ये सब नाटक है, ये सब देखो मत, ये हमारे प्रभु ये लीला है, लीला में ऐसा होता है, लीला में ऐसा होता है, नहीं तो लीला होगी नहीं। तो भगवान जब लीला करते ऐसे मनुष्य चित लीला करते हैं, ऐसे ही भगवान नित्यानंद प्रभु ऐसे लीला कर रहे हैं। अब मुरारी गुप्त आए हैं, मुरारी गुप्त कहते हैं जब प्रभु जिस मस्तक को हमने रामचंद्र जी के चरण कमल में समर्पण कर दिया, वो मस्तक को हम वहां से कभी लौटा नहीं सकते प्रभु, ये तो बेच दिया हमने, क्या करूं। अब कह रहे हैं जो जुगल उपासना करो उसमें माधुर्य की ज्यादा ही, माधुर्य की जो महिमा है, बनु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, परिकर माधुर्य, 4 माधुर्य अधिक है कृष्ण लीला में। लेकिन क्या करें, हमारे मस्तक तो हमने रामचंद्र जी के चरण कमल में समर्पण कर दिया। तो देखो ना मुरारी गुप्त, तो क्या है वो रामचंद्र जो है और कृष्ण एक ही है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तुम बार बार ऐसे, इसमें कोई दोष नहीं लगता है ना, तेरे भाव का परिवर्तन है बस। तो क्या है, रामचंद्र को उपासना कर लिया, वही रामचंद्र कृष्ण रूप में विराजमान है, तो उसमें क्या दोष लगता है तुमको? रामचंद्र है तो ना अलग कोई है ना, आप लोग रामचंद्र ही है, तो फिर तुमको क्या फर्क पड़ता है? हम लोग एक साथ आए हैं, एक साथ भजन करते हैं, सब एक ही भजन करेंगे तो उसमें कितना आनंद है। तुम राम भाषक, वो ब्रह्मानंदी, वो ये नंदी, तो मजा थोड़ी आता है। अच्छा प्रभु हम थोड़ा चिंता करेंगे, थोड़ा सा हमको समय दीजिए। 2 दिन हुआ, वहाँ प्रभु फिर टोकते हैं, कैसे मुरारी, क्या तुमने ठीक किया, हम लोग राधा कृष्ण उपासना करेंगे हैं। अब वही जुगल तुम्हारे रामचंद्र जो है वही कृष्ण है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, इसमें व्यभिचार दोष नहीं लगता है। 2-3 दिन पीछे फिर महाप्रभु कहें, क्या मुरारी तुमने क्या तय किया, निश्चय किया? प्रभु काल बताएंगे। तो दूसरा दिन मुरारी गुप्त एक कटारी ले आया, कटारी ले आके कहता, ले लीजिए प्रभु। ये क्या? बोले हाँ यही तो। बोले ये क्या है? हम लोग कृष्ण उपासना करेंगे, जुगल उपासना करेंगे, माधुर्य उपासना करेंगे, तो इस कटारी का क्या लेना देना है? ना प्रभु मैं कह रहा हूँ कि इस जन्म हमने तो रामचंद्र जी के चरण कमल में अपने मस्तक को समर्पण कर दिया, तो समर्पण किया वो वस्तु कैसे लौटाएंगे? ये तो असंभव बात है। इसीलिए प्रभु मैं चाहता हूँ एक कटारी आप हमारे गले में बैठा दीजिए, हम मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे, तो अब हम ठीक जाके राधा कृष्ण उपासना करेंगे। इस जन्म में ये मस्तक जहाँ बिक गया है वहां से लौटाना असंभव बात है। तब जा करके महाप्रभु कांप रहे हैं, एकदम भाव विभावित तो होकर के कांप रहे हैं, अष्टशक्तिक विकार, उस सुधारा बह रही है। मुरारी को छाती में भर लिया, मुरारी अरे पागल, हम तुमको तोरी कह रहे हैं, रामचंद्र की चरण कमल से तुम मस्तक को हटा लो, हम तो देख रहे हैं तो तुम्हारी निष्ठा कितना है, जो राम है वही कृष्ण है, कोई भेद नहीं है, हम तो देख रहे हैं तो तुम्हारी अपने इष्ट में निष्ठा कितना है, ये देखने के लिए हमने ये लीला प्रकटन किए हैं। धन्य है मुरारी तुम धन्य हो, तुम तो साक्षात हनुमान हो, तुम क्यों रामचंद्र जी के चरण कमल से मस्तक को हटा करके तुम ले आओगे? वही एक ही बात है। ऐसा कह करके मुरारी को खूब आलिंगन प्रदान किए हैं, मुरारी भी धन्य धन्य हो गए हैं। इस तरह से मुरारी गुप्त प्रभु के साथ विचरण कर रहे हैं।